जो है ये जीआई का है, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया। जिन जिन प्रोडक्ट को जीआई मिला है उन्हीं की एग्जिबिशन आज यहाँ पे हो रही है। इस पर पश्मीना है, सोजनी है, प्लेन पश्मीना है, सोजनी है, पेपर मैशी है, वुड कार्विंग है, और बाकी जो ये आए हैं ये एग्रीकल्चर से आए हैं। तो ये इन्हीं की मतलब इनकी प्रोडक्ट यहाँ पे नुमाइश की जा रही है। जी ऐसा है, जो ये जीआई मिला है इससे क्या हुआ है, एक तो हमारा प्रोडक्ट जो है पश्मीना लीजिए या सोजनी लीजिए, एक ब्रांड बन गया है। जितना आप चाहे इतना आप मतलब इस पर काम भी कर सकते हो और इसका कीमत भी इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा है अभी मतलब थोड़ी बहुत मतलब लोगों में अवेयरनेस है नहीं। जब अवेयरनेस हो जाएगी तो ऐसा है कि मतलब ये ब्रांड है ही, हमारे बुजुर्गों ने इसको ब्रांड बनाया ही है, तो ये काफ़ी आगे जाएगा। ऑफ कोर्स डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट जब से आए हैं महमूद साहब, और जो दिल्ली में है डीसी हैंडीक्राफ्ट्स, दोनों मिल के काफ़ी काम यहाँ पे कर रहे हैं इसको आगे ले जाने में। जो तहफ़्फ़ुज़ सोसाइटी है इसने 6 क्राफ्टों की ये मतलब जीआई ली है। तो मैं खुद तहफ़्फ़ुज़ का सेक्रेटरी हूँ और हम मिल के इसको आगे ले जाना चाहते हैं, काफ़ी आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, आज का इवेंट जो है ये इस फाइनेंशियल ईयर का दूसरा इवेंट है। ये इस इवेंट का जो नाम है जीआई महोत्सव है। तो हमारे आपको पता है कि 10 क्राफ्ट्स का जीआई दिया गया है और हमारे 7 और क्राफ्ट्स ऐसे हैं जिसका जीआई पाइपलाइन में है, और उसके अलावा एग्रीकल्चर में भी जो है 3 जीआईज़ हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझाएं कि जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही खरीदें। उससे आप एक तो जेन्युइन क्राफ्ट और जेन्युइन क्राफ्ट्समैन को प्रमोट करते हैं, और ये जो हमने लेबल्स का सिलसिला भी स्टार्ट किया है, और लेबल्स की वसातत से आप एक क्राफ्ट के बारे में, एक कारपेट के बारे में, एक शॉल के बारे में ये समझ सकते हैं कि ये किस आर्टिसन ने कहाँ बनाया और ये हैंड्स बनाया, हैंड वोवन है, इसकी नॉटेज क्या है, तो सारे पैरामीटर्स आपको पता चलते हैं। तो एक प्रोसेस है ये ट्रस्ट बिल्ड करने का, जो इरोड हो चुका था। तो ये जो है ये हमें काफ़ी मददगार साबित हुआ है, जो लेबल आई है मार्केट में। और हम चाहते हैं कि जो जिसको भी ख़रीदना है, क्राफ्ट ख़रीदना है, वो इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय रेफरेंसेस, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पर्टिकुलर शोरूम, वो जहाँ भी वो परचेज़ करना चाहता है खाली इस चीज़ पे जोर दे कि एक लेबल्ड चीज़ वो ख़रीदे, चाहे वो शॉल हो, कानी शॉल हो, पश्मीना शॉल हो, कारपेट हो, वॉलनट वुड हो, तो उससे एक जेन्युइननेस आपको मिलती है और एक इस ट्रस्ट को रीबिल्ड करने में मदद मिलती है। जीआई टैग से हमारे एक रीजन का ही नहीं, पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो भागीदार है वो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने भी ये बात कही है कि जितना भी बेनिफिट हम माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को दे सकें, इस तरह की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं यहाँ के जितने भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएचडी चैम्बर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करने से हम इसकी अवेयरनेस जो है वो जनता तक पहुँचा सकते हैं। भारत सरकार ने जितने भी बेनिफिट आर्टिसन के लिए दिए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी हैं जिसमें कि छोटे काश्तकारों का बहुत बड़ा भला हो। विश्वकर्मा स्कीम जो लॉन्च की है उससे छोटे जो हमारे काश्तकार हैं उनको बहुत बड़े फ़ायदे होने वाले हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस अभी तक जगह जगह पे नहीं है। इस तरह के एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करने से अवेयरनेस क्रिएट होती है। अवेयरनेस क्रिएट होने से हम अपनी प्रोडक्ट को वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमारी स्टेट का ही नहीं, हमारे पूरे देश का इसमें एक बहुत बड़ा साझा हो सकता है और हम इकोनॉमी को ग्रो करने में पूरा योगदान अपना दे सकते हैं। ये जीआई महोत्सव यहाँ पे एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर जो यहाँ पे आज तायन है कश्मीर हट में, तो ये सारी जीआई टैगिंग जो प्रोडक्ट्स में तकरीबन 10 आइटम्स ऐसे हैं जो कश्मीर में जीआई टैग से आइडेंटिफाई होती है। जीआई टैग का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट जिसी भी, चाहे गांव में बना रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर जगह बना रहे हो, वो जगह से आपकी आइडेंटिफिकेशन एक बन जाती है, आपका एक ब्रांड बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगा, कानी शॉल्स कानीहामा में बनते हैं, वो अंडर जीआई आते हैं। तो इसका जो प्रचार हो जाता है
ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फेमस हो जाता है कि ये जी कानी चावल किस पर्टिकुलर जगह पे बनते हैं। जैसे हमारे भद्रवाह का राजमाश है, इसको भी जीआई टैगिंग है। और आपका दूसरा रामबन सुलाई हनी है, ये भी इसमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो इसकी जीआई टैगिंग में आती है, जो भी लोग मतलब कोई भी आइटम पसंद करेंगे या देखना चाहेंगे कौन सा बेस्ट आइटम है, तो वो जीआई टैगिंग से इंडिकेशन से पता चल जाता है कि किस जगह से ये बनता है और कौन से लोग बनाते हैं और इसमें क्या बेस्ट है। जैसे हमारा सैफरन सबसे बेस्ट नंबर 1 है, एग्रीकल्चर वाले उन्होंने डिस्प्ले किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वहाँ पे भी देखें। तो ये जो सैफरन हमारा जीआई टैग्ड है, पांपोर से आइडेंटिफाई है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको, गवर्नमेंट भी चाहती है कि बहुत सारे ऐसे आइटम जो आए हैं जो यहाँ पे की जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पर जिस धरती में ये बनते हैं, वहाँ का एक नाम और एक ब्रांड, तो उससे बिजनेस में इजाफा होगा। को पता है कि यूनेस्को की हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट सिटी है श्रीनगर, और यहाँ पे जीआई टैग का जो महोत्सव और जो प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पिछले दिनों जो मेहनत की है, हमारे आर्टिस्ट तो हमेशा से ही जाने माने जाते हैं, उनके साथ सरकार का जो ताउन रहा है उसकी वजह से इन्हें एक पहचान मिली है। इनके प्रोडक्ट्स को जो वाजिब दाम मिलने चाहिए वो वाजिब दाम मिले हैं और इनकी मेहनत को सराहा गया है। और मैं इस प्रोग्राम में आके पीएचडी कॉमर्स का भी धन्यवाद देता हूं, साथ में डिपार्टमेंट का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और आप सभी का कि आपके माध्यम से ज़्यादा लोग इसको देखें, सराहें, और जो मेहनत हमारे लोग करते हैं उनको उनका वाजिब दाम भी मिले।